नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती में 1 से लेकर 12वीं तक के किसी भी विद्यालय में किसी भी क्लास के लिए अगर आपका बतौर शिक्षक सिलेक्शन हुआ है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दोस्तों, यह वीडियो आप सभी चयनित शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपना डीवी किस जिले में और इस जिले में कराना है तो जिले में कहां पर जाना है, ये इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। साथ में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं ये भी हम आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस, एक भी गलती और आपकी नियुक्ति खत्म हो जाएगी। फिर आप मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। खास तौर पर पीआरटी वाले 1 से 5 वाले बहुत ज्यादा सावधान रहें और बीएड वाले करें। ये इसका क्या मतलब है, ये बहुत बड़ा राज है, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। अगर आप बीएड हैं, चयनित हैं या नहीं चयनित हैं तो देखिएगा जरूर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा राज है जो कि खुलकर आया, हम आपको भी दिखाएंगे। 38 जिलों में काउंसलिंग होनी है, कहां कहां पर होनी है, हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, और आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन कर रहा हूं, वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि अब शिक्षक भर्ती में बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं। हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद फेज़ 2 की भर्ती होने जा रही है 1,20,000 पदों पर, उसकी भी हम पल पल की अपडेट देंगे। सब कुछ जानने के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। हम आपको दोस्तों पूरा डिटेल से जानकारी दे रहे हैं, वीडियो में थोड़ा सा धैर्य बनाकर देखिए। आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रमाण पत्र लेकर जाने हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको जाना कहाँ है। देखिए, आप चाहे 1 to 5 में सेलेक्ट हुए हों, 9 to 10 में सेलेक्ट हुए हों या 11 to 12 में सेलेक्ट हुए हों, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से 2 लिस्ट मिली होगी। जैसे कि किसी भी क्लास का सिलेक्शन आपका हुआ है, तो जैसे मान लिया 1 to 5 में उर्दू में सिलेक्शन हुआ है, तो एक तो यहाँ से आपने रिजल्ट डाउनलोड किया, जहाँ पर आपका नाम होगा या केवल रोल नंबर होगा। दूसरी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की भी लिस्ट होगी। इसमें आपको वह जिला बताया गया है कि जिस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है। अभी विद्यालय नहीं बताया गया, जिला बताया गया। तो आपका रोल नंबर और रोल नंबर के सामने जिला लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने ये लिस्ट देखी कि आपका रोल नंबर आ गया है उसमें और आपने ये मान लिया कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, उसी तरह से जिला अलॉटमेंट वाली भी लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है और उसमें ये देखना है कि जो आपका रोल नंबर था उसके सामने कौन सा जिला लिखा है, ठीक है। पटना लिखा है, नालंदा लिखा है, भोजपुर लिखा है, जो भी जिला लिखा होगा उसी जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है और उसी जिले में ही आपको डीवी के लिए जाना है, वहीं पर आपको योगदान पत्र मिलेगा। अब उस जिले में, क्योंकि जिला बहुत सारा बड़ा है, तो उस जिले में कहां पर जाना है ये हम आपको स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो बता देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हिंदी विषय का यहां पर जाएगा, सभी विषयों के अभ्यर्थी किसी भी विषय के हों उस जिले में उसी स्थल पर जाएंगे, क्योंकि एक जिले में केवल एक ही स्थल बनाया गया है जहां पर डीवी और डीवी कराकर योगदान पत्र दिया जा रहा है, ठीक। चलिए, पहला यहां पर स्क्रीन पर आप देखते रहिए, डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। धैर्य बनाकर रखिए, वीडियो में बने रहिए, ठीक है, और भरोसा रखिए चैनल पर। आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो सही होगी, सच होगी, सब सटीक होगी। पटना में अगर आपका ये सिलेक्शन जिला है, ठीक है, अगर पटना में सिलेक्शन हुआ है तो आपको राजेंद्र शहीद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना जाना होगा। नालंदा में हुआ है तो डीआरसीसी नालंदा जाना होगा, ठीक है। ये आप डीआरसीसी पता कर लीजिएगा नालंदा में कहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर चले जाइएगा। भोजपुर डीआरसीसी धरहरा अरारा पे यहाँ पर जाना है। बक्सर एमपी उच्च विद्यालय बक्सर जाना है। यहाँ पर फिर ये रोहतास है या सेहतास है, रोहतास है शायद, ठीक है। तो डीआरसीसी यहाँ पर, और ये सासाराम करके है, मोकेर सासाराम, यहाँ पर आपको जाना है। कैमूर में डीआरसीसी भभुआ में जाना है। गया डीआरसीसी गया केंदुई में आपको जाना है। और ये है जहानाबाद गांधी स्मारक इंटर स्कूल जहानाबाद वीटी स्कूल, यहाँ आपको जाना है। अरवल डीआरसीसी अरवल। नवादा डीआरसीसी नवादा, ठीक है, ये आपके हो गए सारे नवादा तक। अब उसके बाद देखिए औरंगाबाद अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद। मुजफ्फरपुर
DRCC सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर, ठीक है। सीतामढ़ी DRCC, यहाँ पर देखिए महिला ITI कैंपस, और शायद शांति नगर जुमरा सीतामढ़ी, ऐसा कुछ एड्रेस है, यहाँ पर जाना है, ठीक। शिवहर DRCC शिवहर नियर शिवहर प्रखंड कार्यालय। वैशाली GA इंटर हाई स्कूल हाजीपुर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये है चंपारण डाइट छतौनी बस स्टैंड के बगल में मोतिहारी, यहाँ जाना है। ये चंपारण वाले जो हैं, ठीक है, पूर्व चंपारण और ये पश्चिम चंपारण, दो तरह का है ना, दो तरह के यहाँ पर जिला अलॉटमेंट भरे होंगे, तो याद रखिएगा इस चीज़ को विशेष, नहीं तो पता लगा कि पश्चिम वाले पूर्व में चले गए, पूर्व वाले पश्चिम में चले गए। विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आगे जो पू और पा लगा है पूरब पश्चिम, ठीक। DRCC बेतिया अरेराज रोड ITI कॉलोनी में जाना है इनको, ठीक है। फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ कि पूरब चंपारण और पश्चिम चंपारण, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग सेंटर हैं दोनों के। सारण DRCC सारण, सिवान DRCC सिवान गोपालगंज, अंबेडकर भवन अंबेडकर चौक गोपालगंज, दरभंगा +2 ML एकेडमिक लहरियासराय दरभंगा, मधुबनी DRCC मिथौली मधुबनी, ठीक है, यहाँ पर आप सभी को जाना है। उसके बाद पूरा देख लीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाकर देख लीजिए, आगे प्रमाण पत्रों की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। समस्तीपुर DRCC जितवारपुर समस्तीपुर, सहरसा मुख्यालय में स्थित खेल भवन में। सुपौल DRCC सुपौल, मधेपुरा DRCC मधेपुरा, पूर्णिया DRCC भवन पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया, अररिया, ठीक है, DRCC प्रखंड कार्यालय परिसर अररिया, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर सभी विषयों का दिया है, सभी विषयों का है, सभी यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। अलग यहाँ पर देखिए, फिर अररिया का है, ठीक है, अररिया 2 है। अररिया 2 तरह से यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड किया गया है, आप याद रखिएगा। अररिया में एक जो अररिया ये वाला है, ठीक है, अररिया प्रखंड कार्यालय परिसर अररिया वाला, यहाँ पर 1 से 5 सामान्य, 9 से 10 हिंदी अंग्रेजी विज्ञान संस्कृत फारसी वाले, और 11वीं 12 वाले भौतिक रसायन जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित अंग्रेजी अर्थशास्त्र और बिजनेस स्टडी EPS संगीत उर्दू फारसी अरबी बांग्ला, ये वाले पहुँचेंगे। और अररिया दूसरा जो सेंटर बना है, ये उच्च विद्यालय अररिया चांदनी चौक, ठीक है, चांदनी चौक में बना है। यहाँ पर 1 to 5 सामान्य उर्दू बांग्ला वाले पहुँचेंगे, 9 to 10 में गणित सामाजिक विज्ञान उर्दू अरबी बांग्ला वाले, 11वीं 12वीं में हिंदी कंप्यूटर विज्ञान राजनीतिक शास्त्र गृह विज्ञान दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान अकाउंटेंसी इतिहास भूगोल समाजशास्त्र संस्कृत मिथैली, ये सब यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें डिवाइड है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रही होगी, पद ज़्यादा रहेंगे, इसलिए यहाँ पर 2 जगह करवाया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ का। किशनगंज, आप अपने विषय के अनुसार अररिया में जाइएगा, याद रखिएगा, विषय के अनुसार देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया है। गर्ल्स हाई स्कूल डुमरिया किशनगंज, ठीक। कटिहार DRCC भवन कटिहार और सदर ब्लॉक ऑफिस कटिहार के पीछे। भागलपुर DRCC भागलपुर, बांका DRCC बांका, मुंगेर DRCC मुंगेर, शेखपुरा DRCC शेखपुरा, लखीसराय DRCC लखीसराय, जुमुई DRCC धदौर जुमुई, सिकंदरा रोड जुमुई, और खगड़िया का DRCC खगड़िया, बेगूसराय का DRCC बेगूसराय। देखिए ज़्यादातर जिलों का क्या है कि सभी विषयों का एक ही जगह पर हो रहा है, और दूसरी बात कि DRCC कार्यालय पर ही हो रहा है ज़्यादातर जिलों में। कुछ एक आध 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर थोड़ा अलग सेंटर हटके बनाया गया है, किसी प्राइवेट इंटर कॉलेज में बना दिया गया है, किसी सरकारी कॉलेज में बना दिया गया है, कुछ ही जगह ऐसे हैं। बाकी आपको DRCC अपने उस जिले के DRCC में पहुंच जाना है, उसी जगह पर ये आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा, और वहीं पर योगदान पत्र वितरित किया जाएगा। तो ये आपने कॉलेज वाला सिस्टम समझ लिया। आप प्रमाण पत्र पर आते हैं। ये कुछ मूल रूप से प्रमाण पत्र हैं जो आपको आवश्यक रूप से लेकर जाने हैं। पहली बात तो मैं आपको याद दिला दूं कि 9वीं से 12वीं तक के जो भी अभ्यर्थी हैं, खासतौर पर बाहरी राज्य के, ठीक है, वो कम से कम 2 हफ्ते की तैयारी के साथ जाएं। जैसे कि अपने जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं, बिस्तर वगैरह, सब छोटी छोटी चद्दर, साबुन, तेल, जो भी चीज़ें हैं, जरूरी सामान लेकर जाएं। क्योंकि जानकारी यही है, उसके लिए नोटिस भी है कि आपको योगदान पत्र देने के बाद तत्काल जो है किसी विद्यालय में अटैच कर दिया जाएगा, तत्काल 2 हफ्ते के लिए, ठीक है। वहाँ से आप आ नहीं सकते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए काउंटर पर क्या क्या चीज़ें कागजात देखे जा रहे हैं। एक तो सभी मूल प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए, जो भी आपने साइट पर अपलोड किए। याद रखिएगा, आपको पता है ना, आपको पता होगा कि आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, ठीक है, BTC या DLED,
ठीक है, जो भी बीएड जो भी आपने प्रमाण पत्र अपलोड किया है वो सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र, एक एक ओरिजिनल प्रमाण पत्र होने चाहिए। उसके अंक पत्र भी होने चाहिए, उसके प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, दो दो चीजें होती हैं। जैसे हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, तो दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब किसी किसी अभ्यर्थी का एक ही में होता है अंक पत्र प्रमाण पत्र, तो एक ही रहेगा, किसी किसी का अलग अलग होता है तो अलग अलग। ये अंक पत्र प्रमाण पत्र सब ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। एक फाइल पूरी कंप्लीट फाइल में लेके जाइएगा, ठीक है, फाइल बनाकर। इसके बाद आवेदन का पूरा फॉर्म, जो आपने आवेदन किया, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया, जो फीस जमा की, जो फाइनल प्रिंट आउट लिया, सब का जो है फोटो कॉपी कराकर अच्छे से वो लेके जाइए। एडमिट कार्ड होगा जब आप परीक्षा देने गए थे, उसकी फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, बीपीएससी की साइट पर आपको जाना था, मैंने पहले ही बता दिया था। बीपीएससी के साइट पर जाना है, अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है और वहां से जो आपने प्रमाण पत्र अपलोड किए थे उसको डाउनलोड करना है एक एक करके। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके प्रमाण पत्र में बीपीएससी की एक यहां पर मोहर लगकर आ जाएगी, ठीक है, यहां पर एक मोहर लगकर आ जाएगी और यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसका प्रिंट निकलवा लेना है, किसी भी कैफे से निकलवा लीजिएगा। यहां मोहर लगी होगी, यहां आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, ये उसका प्रिंट सभी प्रमाण पत्र डाउनलोड करिएगा, उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा और उसके 2 सेट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक का प्रिंट सब निकलवा लीजिएगा जितने हैं और फिर उसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा। तो 2 सेट उसके तैयार कर लीजिएगा, एक आपको ओरिजिनल हो जाएगा और 2 सेट होंगे साइड से निकाले हुए प्रमाण पत्र, ठीक है, याद रखिएगा। और उन सभी फोटोकॉपी जो प्रमाण पत्र आपने निकाले हैं, फोटोकॉपी करवाई है, उन सभी पर आप अपने सिग्नेचर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा, ओरिजिनल प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी नहीं लगेगी। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से वाटरमार्क युक्त जो प्रमाण पत्र डाउनलोड हुए हैं वही लगेंगे, विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा वहां पर जाकर। 4 फोटो चाहिए, लेकिन आपके पास कम से कम 10 फोटो होनी चाहिए और वो फोटो होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी, ताकि मैच करने में, पहचान करने में कोई गलती ना हो। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। 10 फोटो कम से कम रखिएगा अपने पास। ओरिजिनल आधार कार्ड और कम से कम 2 सेट फोटोकॉपी, ओरिजिनल आधार कार्ड और कम से कम 2 सेट फोटोकॉपी। साथ में आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल आपके पास उसी समय मौजूद होना चाहिए, वेरीफाई हो रहा है, ऐसी भी जानकारी है, ठीक। अब देखिए, सभी कागजात के 2 सेट वो भी स्वप्रमाणित करने हैं, ठीक है, मैंने कहा ना आपको अपना सिग्नेचर करना है। आधार कार्ड में दिया गया मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए साथ में रखना है, क्योंकि जब वहां पर वेरीफाई हो रहा है तो आधार में जो आपका नंबर पड़ा है उस पर एक ओटीपी जा रहा है और वो ओटीपी आपको तुरंत वहां पर बताना होगा, तभी वेरीफाई होगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आएंगे, सर मेरा मोबाइल नंबर ही नहीं रजिस्टर्ड है, तो अगर मेल रजिस्टर्ड होगी तो मेल आईडी से बता दीजिएगा, अगर नहीं होगी तो आपके पास समस्या, फिर वो आप वहां पर कार्यालय में बताइएगा कि अब क्या किया जाए इस पर, क्योंकि ओटीपी नहीं आएगा तो वेरीफाई नहीं होगा। तो उसके लिए दूसरा भी यहाँ पर व्यवस्था है सरकार के पास, वो अपना बायोमेट्रिक कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर अपना आप अंगूठा लगा देंगे बायोमेट्रिक से, तो वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ओटीपी वाला कार्य ज़्यादा कर रहे हैं, बायोमेट्रिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड होगा तो फिर बायोमेट्रिक करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको विशेष देना है प्रमाण पत्र का और कहाँ पर जाना, ये 2 चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों में आपको ये गलती नहीं करनी है, बहुत खास तौर पर विशेष ध्यान आपको देना है। अब मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता दी हैं, अब बाद में आप मत कहिएगा कि सर आपने पहले बताया नहीं था, ठीक। अब यहाँ पर खास तौर पर पीआरटी वाले बहुत सावधान रहिएगा, बहुत ही सतर्कता से आप अपने प्रमाण पत्रों को लेकर जाइएगा, ठीक है। अपेयरिंग वगैरह जो भी है सब चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित करके लेकर जाइएगा, ताकि कहीं से भी आपके फंसने का चीज़ें न रहें, अच्छे से हो जाएं, कोई कमी ना निकाली जा सके। कोई कमी निकल जाएगी फिर आप वापस आएंगे, सब कुछ होगा, समय खराब होगा आपका और समस्या भी हो सकती है, तो इसलिए आप सावधानी जरूर बरतिएगा, ठीक। अब बात करते हैं बीएड वालों को लेकर। देखिए, बहुत सारे बीएड के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लगातार चैनल पर कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरा 1 to 5 में सिलेक्शन हो गया है, जबकि बीपीएससी ने 1 to 5 में केवल डीएलएड को शामिल करते हुए रिजल्ट घोषित किया है। और ऐसे कई सारे कमेंट आए हैं दोस्तों, सैकड़ों कमेंट आए हैं चैनल पर अभी कल रात से अभी तक में कि सर हम बीएड हैं और मेरा 1 to 5 में सिलेक्शन हो गया है, अब हम क्या करें। उनके नंबर 71-72 बन रहे हैं यूआर में, तो वो कह रहे हैं कि अब क्या करें, हम जाएं कि ना जाएं। तो देखिए,
मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आपका थोड़ा सा समय खराब होगा, पैसा खराब होगा, लेकिन आपको जाना चाहिए। आप वहाँ पर जाकर आजमाइए, आप अपने प्रमाण पत्रों को दीजिए, देखिए क्या होता है। बाकी चीज़ें तो क्लियर हैं कि बीएड को उन्होंने नहीं लिया है तो बीएड का प्रमाण पत्र आप दिखाएंगे तो वहाँ से आपको वो कहेंगे कि कैसे हो गया, क्या चीज़ें, तो देखिए तो बताते क्या है वहाँ पर। तो इसलिए आप जरूर जाइए। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि बीएड को शामिल नहीं किया गया, तब भी सैकड़ों बीएड अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 1 to 5 में सिलेक्शन हो गया है। उत्तर प्रदेश से ही हो गया है। बहुत सारे कमेंट्स हैं और मैं कमेंट्स अभी आपको दिखा भी देता, ठीक है, हो सकता है मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए मैं आपको एक आध कमेंट दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास भी हो सके। ये देखिए, सर मेरा भी बीएड से था और मेरा भी हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं यूपी से हूँ। देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट को, ये खुद कमेंट यहाँ पर किया गया, अभी 2 घंटे पहले ही कमेंट किया गया, इसलिए जल्दी से ये मिल गया तो मैंने आपको सबूत के तौर पर यह दिखा दिया है। तो एक बड़ी बात है कि बीएड का रिजल्ट नहीं जारी किया गया, लेकिन बहुत सारे बीएड छात्राओं का या छात्रों का सिलेक्शन हुआ भी है। तो मेरे हिसाब से उनको जाना भी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, पूरी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आगे ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए, पाने के लिए, चैनल पर भरोसा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।